नमस्कार शिक्षक अभ्यर्थियों, आशा करता हूं कि आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। हालांकि आपके पास जो समय कम बचा हुआ है उसको लेकर आप सभी बहुत ही परेशान हैं, एंजाइटी में हैं और ऐसे में मैं G20 समिट में हूं और मुझे वीडियो बनाना पड़ रहा है क्योंकि आज बड़ी कोशिश के बाद आपको मैं रीजनिंग का पीडीएफ दे रहा हूँ। रीजनिंग के पीडीएफ को ख़ास तौर से आपको यह देखना है कि 64 पेज की जो पीडीएफ है आपको नेक्स्ट 3 डेज में बना लेना है, जो क्लास 1 से 5 में रीजनिंग आने वाली है, जिसमें कि 22 चैप्टर्स हमने इसमें कवर किया है। ख़ास तौर से आपको मैं चैप्टर वाइज बताने की कोशिश करूँगा कि कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट हो सकता है। और इसमें इस तरह से बनाया गया है कि ईजिली बिना किसी टीचर की मदद और किसी सीनियर्स की मदद के भी आप यह रीजनिंग आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। और एक बात आप मान के चलिए कि जो मैं पीडीएफ दे रहा हूँ रीजनिंग का, उससे बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि 22 चैप्टर के अलावा कोई भी चैप्टर इससे बाहर होने की कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है। इसके अलावा आप इसमें देखेंगे कि किस तरह के चैप्टर्स हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, उसको भी आप ज़रा ध्यान से देख लेंगे। और पीडीएफ को ओपन करने से पहले यह ज़रूर ध्यान रखेंगे कि आपको पर डे एट लीस्ट इस रीजनिंग के लिए 4 घंटे देने हैं, यानी कि टोटल 12 घंटे में आपके 64 पेज की जो यह पीडीएफ है वह पूरी हो जाएगी। और एक बात और ध्यान रखना है, 12 घंटे की जो पीडीएफ है उसमें आपको एक बात का ध्यान रखना है कि बनाते समय हमेशा आपको जब कूल माइंड में हो तभी बनाएं, क्योंकि एक बार अगर आप इसको समझ लेते हैं तो बहुत आसानी होती है। क्योंकि रीजनिंग से 100% मार्क्स, मुझे लगता है कि रीजनिंग से हो सकता है कि 15 से 20 यानी 17-18 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ऐसे में आप 100% मार्क्स इससे ला सकते हैं। 64 पेज का जो मैंने बिल्कुल कंसाइज करके मोटी आर.एस. अग्रवाल की बुक आती है जो लगभग 300-400 पेज की होती है, वहाँ 64 पेज की जो पीडीएफ है उसमें जो एग्जाम्पल्स दिए गए हैं और जो एक्सप्लेनेशन है काफ़ी अच्छे से किए गए हैं, और इसीलिए समय लगा कि हम आपको बाद में इतने देर से दे रहे हैं। साथ ही ये भी बताना है कि आपको करेंट का भी पीडीएफ इसी सप्ताह में देने जा रहा हूं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है जिसको पढ़ने की ज़रूरत है। नंबर 1 में है सादृश्यता, जिससे क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है। नंबर 2 में देखते हैं विषय की पहचान करना, इससे क्वेश्चन कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं। लेकिन नंबर 3 जो है उसको देखिए वर्णमाला परीक्षण, यहाँ पर आपको क्वेश्चन बिल्कुल 100% आएगा। बहुत ईजी है, आपको अल्फ़ाबेट को याद कर लेना है क्रमबद्ध रूप से, और उसके हिसाब से जो उसमें लुप्त शब्द होंगे उसको देखना है। सीरीज सिस्टम जो आपको सीरीज वाला 4था नंबर है वो आपसे पूछा जाएगा, यानी कि देखेंगे तो 3 नंबर 4 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नंबर 5 है, यहाँ से भी कूट लेखन से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नंबर 6 दिशा एवं दूरी है, बहुत ही आसान है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये इसको आपको देखना है। और 7 नंबर में जो रक्त संबंध है इसको तो और अच्छे से देखना है। रक्त संबंध अपने ही रिलेशन पे आधारित आप करेंगे तो आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। दिशा दूरी बनाते समय आपको क्वेश्चन पेपर पर ही जितना डायरेक्शन बोला जाएगा उस डायरेक्शन में जाकर किलोमीटर के हिसाब से लिखते या मीटर के हिसाब से लिखेंगे तो आसानी से आप इसका आंसर निकाल पाएंगे। उसी तरह से आप देखेंगे सीक्वेंस वाइज क्रमानुसार व्यवस्थित करना, जो 8 नंबर है यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 9 नंबर सीटिंग है, सीटिंग से क्वेश्चन पूछा जाता है। बैठक व्यवस्था किस तरह से, किसके दाएं बाएं लेफ्ट राइट पूछा जाता है, तो यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। 10 नंबर तिथि एवं समय परीक्षण है, यहाँ से भी क्वेश्चन आते रहें तो इसकी भी तैयारी कर लीजिए। साथ में गणितीय संक्रियता या गणितीय तर्क शक्ति है, यहाँ से क्वेश्चन कभी आते हैं कभी नहीं भी आते हैं, लेकिन इसको भी देख लीजिएगा, काफ़ी आसानी से हमने बनाया है। लुप्त संख्या जो होता है जैसे क्रम के हिसाब से, अगर 3 के गैप में है, 4 के गैप में है, 5 के गैप में है, या एक बार 3 के गैप में फिर अगले बार 5 के गैप में होता है, तो वैसे एग्जाम्पल के साथ आपको बताया गया है, उससे आप आसानी से कर सकते हैं। उसी तरीके से 14 नंबर देखेंगे वेन आरेख, उसको आपको करना है। 15 नंबर आप छोड़ सकते हैं। 16 नंबर आपको एक बार देखना पड़ेगा, आकृति जो है उसको देखना हो, और आकृति का वर्गीकरण 17 नंबर इसको भी कर लेना पड़ेगा। 18 नंबर छोड़ भी सकते हैं। 19 नंबर आकृति पूर्ति परीक्षण है, उसको आप करना चाहिए। 20 नंबर आकृतियों की गणना है, उसको भी करना पड़ेगा। 21 और 22 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कागज़ काटना मोड़ना जो है आसानी से आप कर सकते हैं इमेजिन करके। और दर्पण प्रतिबिंब 22 नंबर है, उसको भी करना पड़ेगा। तो यह था दोस्तों, ये आपको जो मैंने चैप्टर बताए थे उसके हिसाब से आप लोग कर लीजिए। जो बचे हुए समय में है उसमें बहुत ही पॉजिटिव होकर करने की ज़रूरत है। आप समय को इस तरह से डिवाइड करिए कि मैथ और रीजनिंग का डेली प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। बचे हुए समय में आपको करेंट को देखना है और साइंस को, ज्योग्राफी को और हिस्ट्री को। यदि इतना अगर आप कर लेते हैं तो आपका स्कोर जो है वो आसानी से, जितना कट ऑफ है उससे ऊपर जा सकता है। लेकिन यह ज़रूर रखें कि 120 में से कम 110 अटैम्प्ट करना ही पड़ेगा, तभी आप इसमें
पास कर सकते हैं। तो इस बात का आपको खास ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी मैं कहीं भी रहूँगा मेरी बेस्ट विशेज़ हमेशा आप लोगों के साथ है, और कोशिश यह होगी कि आपकी जितनी भी तैयारी हो सकती है उसको मैं प्रॉपरली आपको कराता रहूँगा। ऑल द बेस्ट, जल्दी ही मिलता हूँ। थैंक यू।